ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 14वें बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। इससे पहले हम 13 अबवाब का मुतालिया कर चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर पौलुस रसूल ने हमें मसीही इलाहियात दी, चार्टर ऑफ क्रिश्चियन लिविंग। और उसके बाद 12वें बाब से अब हम इस ख़त के इतलाकी हिस्से में हैं। अब वो हमें बता रहे हैं कि वो सारी तालीम जो पहले 11 अबवाब में हमें दी गई, उसका इतलाक हमारी ज़िंदगियों पर कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 14वें बाब की पहली 12 आयात। तो आइए देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। कमज़ोर ईमान वालों को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक को इत्तेकाद है कि हर चीज़ का खाना रवा है, और कमज़ोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्ज़ाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतालिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसको कायम करने पर कादिर है। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है, और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता, और खुदा का शुक्र करता है। क्योंकि हम में से कोई ना अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिएं या मरें, खुदावंद ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्ज़ाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा, और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर कोई खुदा को अपना हिसाब देगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, पौलुस रसूल मसीही इलाहियात का इतलाक हमें सिखा रहे हैं। हम सब ईमानदार हैं, हम सब एक ही कलीसिया के रुकन हैं, और वो कलीसिया हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मासूम है। लेकिन इस हवाले की वजाहत करने से पहले मैं समझता हूं कि हमें चंद ज़रूरी चीज़ों का इआदा कर लेना चाहिए। पौलुस रसूल ने इस खत में हमें रास्तबाज ठहराए जाने के बारे में सिखाया, और पौलुस रसूल ने हमें यह भी सिखाया कि हम अपने ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। यानी हमारी नजात पर किसी सूरत में हमारे काम असरअंदाज नहीं हो सकते। अगर हम ईमान रखते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक ईमान रखते हैं, तो फिर हमें ये यकीन होना चाहिए कि हम खुदा के फर्जंद हैं और उसकी बादशाही का हिस्सा हैं। ना ही हम अपने आमाल से रास्तबाज ठहराए जाते हैं, और ना ही हमारे आमाल हमें खुदा की बादशाही के फर्जंद होने के काबिल करते हैं। अगर आप ईमान रखते हैं और पौलुस रसूल की तरह अपनी जिंदगी के आखिर में ये कह सकते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, तो फिर यकीनन पौलुस रसूल की तवक्को के मुताबिक
आपको भी वो रास्तबाजी का सेहरा मिलेगा जो कि तमाम ईमानदारों का हिस्सा है। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि फिर हम अच्छे काम क्यों करें? अगर हमारी नजात का दारोमदार हमारे अमाल पर नहीं, तो फिर क्यों हम फजूल में अपने लिए नेकियां कमाएं? एक और बात जिसका जिक्र इस हवाले में या इस बाब में भी हमें मिलेगा, वो ये है कि हमारी अदालत होगी। खुदा के कलाम में लिखा है, अदालत खुदा के घर से शुरू होगी। ईमानदार भी खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े किए जाएंगे और उनको अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि अगर हमारी नजात का दारोमदार हमारे अमाल पर नहीं, तो फिर हम क्यों अदालत में खड़े किए जाएंगे? इसका जवाब यह है कि खुदा की बादशाही में कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, किसको छोटा सेहरा मिलेगा, किसको बड़ा सेहरा मिलेगा, इसका दारोमदार हमारे अमाल पर ही है। तो याद रखिएगा, नजात अमाल के वसीला से नहीं है। नजात सिर्फ और सिर्फ अव्वल और आखिर ईमान की वजह से है। लेकिन हमारे अमाल इस चीज का फैसला करेंगे कि कौन खुदा की बादशाही में अफजल ठहरेगा और कौन कमतर होगा। ये कोई नई तालीम नहीं है, ये पूरी बाइबल की तालीम है और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने पहाड़ी वाज में यही कुछ कहा था। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज बहुत मशहूर है और उसी पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ फरमाया था। अगर हम मती रसूल के इंजीली बयान के 5वें बाब की 20वीं आयत पढ़ें, तो वहां लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। अब जिस दौर में खुदावंद यीशु मसीह रह रहे थे, वहां पर तो फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी की कस्में खाई जाती थी। अब हम कैसे उस रास्तबाजी से बड़ी रास्तबाजी खुदा की नजर में पेश कर सकते हैं? और खुदावंद यीशु मसीह का कौल बिल्कुल सरी है कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। यहां पर खुदा की बादशाही में दाखिले की बात हो रही है और शर्त सिर्फ एक है कि ऐसी रास्तबाजी हो हमारी जो कि फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा हो। अब खुदावंद यीशु मसीह कहना क्या चाह रहे हैं यहां? वो ये कहना चाह रहे हैं कि फकी और फरीसी अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करते हैं। वो अपनी रास्तबाजी से खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हें अपनी रास्तबाजी पर भरोसा नहीं करना, बल्कि उस रास्तबाजी पर भरोसा करना है जो खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में हमें दे दी। हमने ईमान लाना है और रूमियों के खत के 3 बाब से लेकर 5वें बाब तक पौलुस रसूल हमें यही तालीम दे चुके हैं कि जब तक हम मसीह की रास्तबाजी को ओढ़ ना लेंगे, जब तक मसीह की रास्तबाजी हमें अपने अंदर छुपा नहीं लेगी, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यानी जब खुदा हमारी अदालत करेगा, तो उसको मेरी रास्तबाजी नजर नहीं आएगी, आपकी रास्तबाजी नहीं नजर आएगी, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की रास्तबाजी नजर आएगी और यूं हम क्वालिफाई कर जाएंगे खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए। अब तो ये वो पहला मरहला है, ये एंट्रेंस एग्जाम है जिसके वसीले से हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। अब वहां क्या होगा? तो आइए 5वें बाब की 19वीं आयत पढ़ें। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा।
लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मेरे ख्याल में इस आयत की वजाहत की जरूरत नहीं है। अगर हम अच्छे काम करेंगे जो हमारी नजात का नतीजा है, हमारे आमाल हमारी नजात का बायस नहीं है बल्कि हमारे ईमान का नतीजा है। तो यस्सु फरमाते हैं कि जो खुदा के हुक्मों की पासदारी करेगा और दूसरों को भी पासदारी करने की तालीम देगा वो खुदा की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। लेकिन जो कोई छोटे से छोटे हुक्मों को तोड़ेगा, जो खुदा के हुक्मों की पासदारी नहीं करेगा और दूसरों को भी यही तालीम देगा वो खुदा की बादशाही में छोटा कहलाएगा। तो दो तरह की अदालत होगी, एक गैर ईमानदारों की अदालत और एक ईमानदारों की अदालत। गैर ईमानदारों की अदालत सजा के लिए होगी, अबदी मौत के लिए होगी, लेकिन ईमानदारों की अदालत सेहरा पाने के लिए होगी। अब ये उनके अमाल पर डिपेंड करता है कि उनको छोटा सेहरा मिलेगा या बड़ा सेहरा। ये बात अगर हमें वाज़े है तो फिर हम अपने आज के हवाले की तरफ चल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो भी ईमानदार है, अगर आप भी ईमान ला चुके हैं तो फिर हम सब इस दुनिया में खुदा की कलीसिया के रुकन हैं और अगली दुनिया में हम खुदा की बादशाही के फर्जंद होंगे। अब उनमें से शायद कुछ का ईमान मजबूत हो और कुछ का ईमान कमजोर हो, लेकिन वो दोनों एक ही कलीसिया के रुकन हैं। अब अगर आपस में तकरार शुरू हो जाएगी तो कलीसिया में डिसिप्लिन कायम नहीं रह सकता। अगर एक मजबूत ईमान वाला अपने भाई को टोकता रहेगा जिसका ईमान कमजोर है तो वो कभी भी अपने ईमान में तरक्की नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि हमारी नजात का दारोमदार हमारे आमाल पर नहीं, हाँ, इससे ये जरूर होगा कि हम खुदा की बादशाही में बड़े कहलाते हैं या छोटे। अब इस पस मंजर के साथ अगर हम 4वें बाब को देखें तो वहां लिखा है, कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। अब इससे क्या मुराद है कमजोर ईमान वालों को? जाहिर है जब हम ईमान लेकर आते हैं तो निजात पा जाते हैं। हर एक का ईमान एक ही दर्जे पर नहीं होता। कुछ ईमान में कमजोर हो सकते हैं और कुछ ईमान में मजबूत, लेकिन ये याद रखें कि हैं दोनों खुदा की बादशाही के फर्जंद। तो पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि अगर किसी भाई का या बहन का ईमान कमजोर है तो हम उनको कलीसिया में दाखिल करने से ना रोकें। वो हमारी तरह ईमानदार हैं और वो खुदा की कलीसिया के अरकान हैं। लेकिन एक कदगन जरूर पौलुस रसूल यहां पर लगाते हैं कि अगर उनको कलीसिया में आने दिया है तो फिर तकरार नहीं करनी, फिर उनसे बहस नहीं करनी, उनको ये नहीं जताना कि उनका ईमान कमजोर है कि मुबादा वो इन तानों को सुनकर खुदा की कलीसिया को छोड़कर चले ना जाएं। तो कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। हम में से हर एक में एक टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप को दूसरों से अफजल साबित करना चाहते हैं। मेरा ईमान दूसरों से ज्यादा है, मेरे अमाल दूसरों से अच्छे हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है जो कुछ भी है, यीशु मसीह ने कहा था कि राई के दाने के बराबर ईमान काफी है। और किस लिए काफी है? मौजज़ात करने के लिए। तो खुदा की बादशाही में दाखिले के लिए हमें कितने ईमान की जरूरत होगी? अगर हमारा ईमान सच्चा है और हमारा ईमान सुच्चा है तो फिर हम खुदा की बादशाही के फर्जंद हैं। एक को एतकाद है कि हर चीज का खाना रवा है और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है।
जो मजबूत ईमान वाला है उसको पता है कि मेरे खाने पीने से मेरी निजात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लिहाजा वो सब कुछ खाता और पीता है। लेकिन कमजोर ईमान वाला ये समझता है कि शायद गोश्त खाने से या दूसरी चीजें खाने से उसके ईमान पर असर पड़ेगा और वो उनसे परहेज करता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। पौलुस रसूल कहते हैं खाना या ना खाना, किसी चीज से परहेज करना हमारी रास्तबाजी का मयार नहीं है। हमारी रास्तबाजी का मयार वो रास्तबाजी है जो खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में जाहिर कर दी है। अगर मैं मजबूत ईमान वाला हूं तो मैं भी उसी रास्तबाजी से बचूंगा, और अगर कोई कमजोर ईमान वाला है तो वो भी उसी रास्तबाजी से बचेगा। खाने पीने से हमारी रास्तबाजी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो पौलुस रसूल ये कहते हैं कि हम किसी चीज को खाने से या पीने से या उनसे परहेज करने से किसी दूसरे से ज्यादा रास्तबाज हो नहीं जाते। लिहाजा हम एक दूसरे को ये ताना ना दें कि मैं ज्यादा रास्तबाज हूं और दूसरा कम रास्तबाज है, मैं तो परहेज करता हूं लेकिन ये तो सब कुछ खाता पीता है, इसलिए मैं ज्यादा रास्तबाज हूं। पौलुस रसूल का कहने का क्या मकसद है कि आप जो कुछ भी खाएं या पिए उसका इश्तिहार ना दें, और अगर आप कुछ चीजों से एब्सटेंशन करते हैं, परहेज करते हैं, तो उसका भी इश्तिहार ना दें। और हमने इन बातों को दूसरों पर जिताना नहीं है। याद रहे कि कलीसिया के अंदर डिसिप्लिन की बात हो रही है। अगर तकरारें होती रहेंगी कि मैं ज्यादा रास्तबाज और दूसरे कम रास्तबाज, तो फिर कभी भी कलीसिया तरक्की नहीं कर सकती। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? मैंने आपको कहा था कि इस खत के इतलाक के हिस्से में हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की गूंज सुनाई देगी। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने पहाड़ी आवाज में फरमाया था, ऐब जोई ना करो। पौलुस रसूल कहता है कि हम कौन हैं? मैं भी नौकर हूं और मेरा भाई भी नौकर है, मेरी बहन भी नौकर है। और किसके नौकर हैं? उस मालिक के जिसने हमें तख्लीक किया है। तो उसने कहा, तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है जबकि तू खुद भी नौकर है? तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुताल्लिक है। ये हक सिर्फ और सिर्फ मालिक का है कि वो इल्जाम लगा सके। एक नौकर दूसरे पर इल्जाम लगाने का रवादार नहीं। उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुताल्लिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। तो पौलुस रसूल एक मिसाल से हमें समझाते हैं, और शायद ये मिसाल आज पर भी लागू होती है। हम किसी ना किसी वसीले से अपने आप को दूसरों से ज्यादा रास्तबाज ठहराने की कोशिश करते हैं, और खाना पीना उन वजूहात में से एक वजह है। अब आगे चलकर पौलुस रसूल एक और वजह हमें देते हैं। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इत्तेकाद रखे। हमारी कलीसियाओं में ये बहस भी बहुत कॉमन है, इस दिन को मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। आपको वो लोग भी नजर आएंगे जो आपसे ये कहते हैं कि हमें खुदावंद की ईदों को मनाना है जिनका जिक्र शरीयत में कर दिया गया। वो कहते हैं कि अगर हम उन दिनों को मनाते हैं जो कलीसिया में मुरव्विज हैं, तो फिर हम
किसी न किसी तौर से गुनाह कर रहे होते हैं। पौलुस रसूल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब दिन बराबर हैं। हाँ, खुदा ने एक दिन को दूसरे से अफजल करार दिया और वो दिन था हफ्ते का 7वां दिन, यानी सबत, जिसको खुदावंद ने मुकर्रर किया। लेकिन जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। सबत के लिए हुक्म यह था कि उसमें आराम किया जाए। तो हमें आराम में दाखिल करने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और हमारा एक सबत अभी बाकी है, यानी जब हम खुदा की बादशाही के आराम में दाखिल किए जाएंगे। तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो फिर हमारे लिए सब दिन ही सबत हैं। हमें हर रोज अपने खुदा के साथ ताल्लुक को कायम रखना है। इसी तरह बुजुर्गों की रवायात के मुताबिक बहुत सारे दिनों को दूसरों से अफजल बना दिया गया था। याद रहे कि रूम की कलीसिया में यहूदी भी आए, रूमी भी आए। यहूदी अपना कैलेंडर लेकर आ गए और रूमी अपना कैलेंडर लेकर आ गए, और इस बात पर बहस व तकरार शुरू हो गई कि ये दिन दूसरों से अफजल है। अब इस पर लड़ाइयां तो होनी थी, झगड़े तो होने थे, और यूं कलीसिया की बाहमी तरक्की नहीं हो सकती थी। तो पौलुस रसूल क्या कहते हैं? जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिएं या मरें, खुदावंद ही के हैं। पूरी बहस को पौलुस रसूल ने इन चंद आयात में समेट लिया। एक ईमानदार अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारता, वो खुदावंद के लिए जिंदगी गुजारता है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही नस्बुल ऐन होता है कि वो खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। तो पौलुस रसूल कहते हैं हम जिए या मरें, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हम ये सब कुछ खुदावंद के लिए करते हैं। हम खाएं या खाने पीने से परहेज करें, हम खुदावंद के लिए करते हैं। तो जब सारी चीजें मिल मिलाकर खुदावंद के लिए हो रही हैं और वो खुदावंद के नाम को जलाल दे रही हैं, तो फिर हमें इन छोटी छोटी चीजों पर कलीसिया में बहस नहीं करनी चाहिए, किसी किस्म की कोई तकरार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा की तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। ये बात मैं शुरू में बहुत तफसील से आपको बता चुका हूं। अदालत होगी, ईमानदारों से शुरू होगी, लेकिन हमारी अदालत सजा के लिए नहीं होगी, बल्कि हमारी अदालत रास्तबाजी का सेहरा पहनने के लिए होगी। हो सकता है मुझे छोटा सेहरा मिले, आपको बड़ा सेहरा मिले, लेकिन हम होंगे एक ही खुदा की बादशाही में। तो हम क्यों एक दूसरे पर इल्जाम धरते हैं? किसी का खाना पीना या किसी का खाने पीने से परहेज उसको खुदा की बादशाही में नहीं ले जा सकता। ये वो चीजें हैं जिनका दारोमदार हमारी नजात पर यकसर नहीं। तो जिन चीजों पर हमारी नजात का दारोमदार ही नहीं, हम उन बातों पर क्यों बहस व तकरार करें? किसी का खाना या पीना या किसी का ना खाना और ना पीना उसको खुदा की बादशाही में ना ले जा सकता है और ना खुदा की बादशाही से निकाल सकता है। अगर हम नजात याफ्ता हैं, और यह सवाल मेरा आपसे है, अगर आप ईमान ला चुके हैं, और मेरा ईमान है कि अब तक आप नजात के दर्जे तक पहुंच चुके होंगे,
अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जिंदा हैं। अभी आपके पास मौका है ईमान लाने का और खुदा की बादशाही में दाखिल होने का। तो अगर आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो चुके हैं तो फिर याद रखिए कि हम सब बराबर हैं। हाँ, हम में से कुछ होंगे जो कमजोर ईमान वाले होंगे और हम में से कुछ होंगे जो मजबूत ईमान वाले होंगे, लेकिन हमारा ईमान हमारी रास्तबाजी का बायस है। तो पौलुस रसूल ने कहा कि हम क्यों एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं, क्यों एक दूसरे को हकीर जाने उन चीजों में जिनका इलाका हमारी नजात से यकसर नहीं। और पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि हम सब ने खुदा की तख्ते अदालत के सामने खड़ा होना है। अगर हम ऐबजूई करेंगे, अगर हम अपने भाई या बहन पर इल्जाम लगाएंगे, तो यकीनन फिर हम खुदा की बादशाही में कमतर होंगे। और हो सकता है कि हम जिस पर इल्जाम लगा रहे हों वो एक बड़ा ताज पहन कर बैठा हो और हमारे पास एक छोटा सा ताज हो, लेकिन याद रखिएगा कि दोनों होंगे खुदा की बादशाही में। और बड़ी खूबसूरती से इस हवाले को पौलुस रसूल ख़त्म करते हैं। चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। मुझे इससे इलाका नहीं होना चाहिए कि मेरा भाई या मेरी बहन क्या करता है या करती है। हाँ, अगर हमें कहीं झोल नजर आता है तो फिर उनको अच्छी तालीम से ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि बहस व तकरार कभी किसी की तरक्की का बायस नहीं बनती। तो हमें शुक्रगुजारी करनी है अपने खुदा की, अपने खुदावंद की, जिसने हमारे लिए रास्तबाज ठहराए जाने का एक वसीला फराहम कर दिया है। अगर हम उस वसीले तक पहुंच चुके हैं तो फिर मुबारक हैं, अगर नहीं पहुंचे तो अभी भी वक्त है। अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को इजाज़त दीजिएगा, हमारा वक्त आज के लिए ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी और पौलुस रसूल ने अभी हमें बहुत कुछ सिखाना है। मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आप हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपने कलाम की समझ अता करे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। खुदा हाफिज़।